हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो लास्ट वीडियो के एंडिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पर होने वाला है। ठीक है, तो ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, ये कैसे जनरेट हुआ, तो एवोगैड्रो कहाँ से आया है, इसमें क्या कुछ ये प्रिंसिपल बना, इसके बेसिक्स के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, तो वो सुनिएगा। तो देखिए, गे लुजाक लॉ था जो, उसमें क्या बताया गया था। गे लुजाक साइंटिस्ट थे, उसने बताया था कि जो गैसेज है वो कंबाइन करती हैं ऑलवेज सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। जो गे लुजाक लॉ था वो क्या कहता था, वॉल्यूम ऑफ गैसेज या गैसेज ऑलवेज कंबाइन विद वन अनदर in a simple ratio by वॉल्यूम। ये किसने कहा था बेटा, ये कहा था गे लुजाक। किसने कहा था, गे लुजाक ने कहा था। ये गे लुजाक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, तब गैसेस कंबाइन करती हैं एक दूसरे के साथ, वो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम को फॉलो करते हुए क्या करती है, कंबाइन करती है। क्लियर है। लेकिन डाल्टन थे, उन्होंने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि एलिमेंट कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ बाय सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो। कैसे करेंगे, एलिमेंट्स कंबाइन विद वन अनदर in a simple whole number atomic ratio and form compound, and या कह सकते हो आप whole number atomic ratio to form compound। क्लियर है। तो क्या किया, जो एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, क्या था बेटा, बर्जीलियस साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा, अगर गे लुजाक लॉ कहता कि जो गैसेस है वो आपस में क्या करती है, कंबाइन करती है बाय रेशियो, बाय सिंपल वोल नंबर रेशियो। और डाल्टन जी ने क्या कहा था कि जो एलिमेंट है वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे, वोल एटॉमिक रेशियो, और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो मतलब क्या है, जो बर्जीलियस था, इन्होंने क्या किया, जो ये आपका लॉ था गे लुजाक लॉ, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, गे लुजाक लॉ। तो इन्होंने डाल्टन लॉ को और गे लुजाक लॉ को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, इनको कोरिलेट कर दिया बर्जेलियस। इसी वजह से इसको हमने क्या कहा है, बर्जेलियस हाइपोथेसिस। क्या कहा है बेटा इसको, बर्जेलियस हाइपोथेसिस। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या लॉ जो प्रिंसिपल है, ये क्या था, ये जो जनरेशन आपकी इनका जनरेट हुआ, ये एवोगैड्रो जो हमने लॉ पीछे पढ़े थे उसी के रिगार्डिंग हुआ बेटा। तो क्या होगा, गे लुजाक लॉ ने क्या कहा कि तब गैसेस कंबाइन करती हैं एक दूसरे से, तो वो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम कंबाइन करते हैं। और डाल्टन ने क्या कहा था, एलिमेंट कंबाइन करते हैं वो सिंपल वोल नंबर एटॉमिक रेशियो कंबाइन करते हैं और कंपाउंड की फॉर्मेशंस करते हैं। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है। उसी रिलेशंस को एक्सप्लेन किया बर्जीलियस हाइपोथेसिस ने। और ये हाइपोथेसिस क्या थी वो देखिएगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under सिमिलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हाइपोथेसिस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब कंडीशन आपकी कैसी होनी चाहिए, कंडीशन सिमिलर, एक जैसी होनी चाहिए, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contain
इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कहा इन्होंने कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम के लिए क्या लेते हैं, गैसेस की वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम क्या लेंगे, गैस की लेंगे। कब? अंडर सिमिलर कंडीशन और टेम्परेचर। मतलब आपने क्या किया, अब वॉल्यूम लिया, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स हमने लिया हाइड्रोजन, एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये देखो यहां पर लिख रहे हैं हाइड्रोजन का क्या लिया है, 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन का क्या लिया है, 1 वॉल्यूम। और इस साइड क्लोरीन का भी कितना लिया है, 1 वॉल्यूम। इधर हाइड्रोजन का भी 1 वॉल्यूम लिया है और इधर क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम लिया है। तो ये जो प्रोड्यूस करेगा, ये क्या करेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ ए हाइड्रोजन क्लोराइड। कब? लेकिन जब टेम्परेचर और प्रेशर आपका क्या रहे, कांस्टेंट, यानी कि T एंड P रिमेन, T एंड P रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। क्लियर है? तो ये क्या मिला, बाय एक्सपेरिमेंट। ये जो आपको ये वैल्यू मिली है, ये कब मिला है, बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से मिली है ये वाली बात आपको, ठीक है। बाय एवोगैड्रो लॉ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लेते हैं तो क्या है, अगर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट, क्या कह सकते हो, बाय एवोगैड्रो, एवोगैड्रो, बाय एवोगैड्रो लॉ। तो यहाँ पर अगर एवोगैड्रो लॉ के रिगार्डिंग यहाँ क्या लेंगे, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, और एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में क्या लिया है, वॉल्यूम। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, हम ले सकते हैं एजम्पशंस में n वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लेंगे, n वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव 2n वॉल्यूम, सॉरी 2n, सॉरी वेरी सॉरी, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लेना है। अगर यहाँ लेते हैं हम n मॉलिक्यूल्स, क्या लेंगे, n मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी क्या लेंगे, n मॉलिक्यूल्स। इसको सिंप्लिक ये वर्डिंग है, सिंप्लिक में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, H2 प्लस Cl2 क्या मिलेगा आपको, 2HCl, ठीक है। तो 1 के लिए सिर्फ मैंने क्या एजम्पशंस किया, n मॉलिक्यूल्स। यहाँ भी क्या है, बैलेंस रिएक्शन में 1 1, यहाँ भी क्या होगा, n मॉलिक्यूल्स, और यहाँ कितना है 2, तो ये क्या है 2n मॉलिक्यूल्स। देखिए ना आप, बिल्कुल ध्यान से देखोगे, इसके n से ये कितना बन रहा है, ये इसका 1 था, इसके 1 से कितना बन रहा है 2। अगर 1 के लिए हमने अजम्पशंस किया है 1, तो इसके 1 से ये 2 बन रहा है, तो इसके n से ये 2n बनेगा। क्लियर है इतना सभी को? तो अगर मैं इसको अब क्या है, पूरी इसको डिवाइड कर दें, अगर हाँ इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 2n से, 2n से, ठीक है। क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, on dividing throughout by 2n, by 2n। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देखना समझना। यही वाला जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के रिगार्डिंग। चलो इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। क्या किया, इसको इक्वेशन 1 पुट किया है। तो इक्वेशन 1 पुट करने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2n से डिवाइड कर दिया है। तो क्या आएगा बताना, इसको अगर 2n से डिवाइड करेंगे, n डिवाइड बाई 2n, तो n से n कैंसिल आउट, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, n डिवाइड बाई 2n, और इसको क्या करेंगे 2n बाई 2n। इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 1/2, 1/2, और इधर क्या आएगा 1। और किस फॉर्म में आ गए ये, मॉलिक्यूल्स। ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स, और ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। यहाँ HCl था ना, देखो बिल्कुल यहाँ क्या था, HCl दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ क्या है, HCl की फॉर्मेशन, ठीक है। एक मॉलिक्यूल्स HCl बनाने के लिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक मॉलिक्यूल्स HCl, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल
HCl। 1 मॉलिक्यूल HCl बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या होगी, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यही बात हुई ना कि अगर मेरे को क्या करना हो, 10 मॉलिक्यूल्स, हम अजम्पशंस कर लेते हैं, क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करनी है, किसके, HCl के, ऑफ HCl। तो अब बनाना यहाँ, अगर एक को बनाने के लिए हाफ हाफ लग रहा है, 10 को बनाने के लिए क्या लगेगा बेटा जी, बोलो क्या लगेगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, HCl को बनाने के लिए 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? तो ये किसका था बेटा ये जो कंप्लीट मैंने डिस्कशन किया है ये बर्जेलियस हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग है, और बर्जेलियस ने अपने हाइपोथेसिस कहाँ से निकाली थी, गेल-लुजाकला और डाल्टन को कंबाइन करते हुए निकाला था। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको लिख लीजिएगा। ओके, ठीक है, लिख लीजिए बेटा। इसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, और इस एप्लीकेशंस बेस पर न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशंस है वो है एटोमिसिटी, एटोमिसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी, एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो फर्स्ट है टू फाइंड आउट एटोमिसिटी। एटोमिसिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर आपको क्या है डिफाइन कराएंगे व्हाट इज एटोमिसिटी। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल से क्या करें हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या किया एग्जाम्पल्स में, हमने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कंबाइन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो आपको पता है क्या बनेगा, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स। अभी तो वाटर वेपर्स क्यों बोला है बेटा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो वाटर जो बनेगा वो भी क्या है, गैसियस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब इसको सिंपलिक रिप्रेजेंटेशन देते H2 प्लस O2 2H2O। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ये। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस किया और इसको वॉल्यूम की फॉर्म में लिया, तो हम इसको सबसे पहले कह सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या कहेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और इसको क्या कहेंगे बोलो 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2O, 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। क्लियर है? अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस लगाते हैं इस पर, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में क्या है, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है किसको, वॉल्यूम को। एवोगैड्रो के रिगार्डिंग क्या करेंगे, इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कह सकते हैं हम इधर वॉल्यूम है कितना 2, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एक के लिए हमने अगर 1 मान, एक के लिए हम रख रहे हैं n मॉलिक्यूल्स, यानी कि आप बोल सकते हो 2 वॉल्यूम ऑफ H2 को बनाने के लिए, अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनना है, 2 वॉल्यूम ऑफ H2 को बनाने के लिए 1 वॉल्यूम ऑफ किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की, और 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अब मेरे को मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिखना है, तो अगर 1 के लिए मैं n मान रहा हूं, तो ये n है, तो ये कितना हो जाएगा 2n मॉलिक्यूल्स, 2n मॉलिक्यूल्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहां भी कितना होगा 2n मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? फिर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2n, ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट
जो कंप्लीट इक्वेशन हुई है, यानी कि उसके लिए थ्रू आउट यूज किया गया है बाई 2n। किससे डिवाइड कर देंगे? बाई 2n से। तो क्या आ जाएगा? देखो, इसको 2n से डिवाइड किया तो क्या रहा? n मॉलिक्यूल्स। इसको करोगे तो क्या रहेगा? 1/2 मॉलिक्यूल्स। n के लिए आप सिंपल 1 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ भी क्या रहेगा? n 1 मॉलिक्यूल्स। क्या रहेगा? 1 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है इतना? देखो हमने क्या किया, एटोमिसिटी फाइंड आउट करने के लिए एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं एवोगैड्रो लॉ की। एटोमिसिटी फाइंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल्स में हाइड्रोजन्स को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर्स बना। फिर हमने क्या किया, इसको सिंपलिक रिप्रेजेंटेशन कर लिया रिएक्शन को, H2 + O2 विल गेट 2H2O रिएक्ट टू ईच अदर एंड गिव 2H2O। तो अब क्या मिलेगा यहाँ? 2 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ O2, क्या देगा? 2 वॉल्यूम ऑफ H2O वेपर्स। ठीक है। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हमने क्या किया? अप्लाई किया, और इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। फिर इसको पूरी को 2n से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्लियर है? इसको हम पढ़ सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इस वाले रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन, यानी कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये तो हुआ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, लेकिन हम इसको और दूसरे तरीके से भी स्टडी कर सकते। कैसे? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एटम कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। देखो कैसे होगा 1 एटम्स। यहां अगर हम इसको मॉलिक्यूल्स को, जैसे n मॉलिक्यूल्स, n के लिए हमने क्या लिया था? 1 वाली वैल्यू पुट की थी। अगर इसको हम किस में ले? एटम, तो 2 एटम है। ठीक है। तो इधर देखो एक बार, एटम कितने हैं बेटा? एटम ऑक्सीजन के 2, और मॉलिक्यूल्स कितना ऑक्सीजन का? हाफ। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 1 16 आएगा ना इधर। ठीक है। इस तरीके से पढ़ा गया इस रिएक्शंस को। ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 एटम ऑफ, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में कितना है? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? तो हाफ में, तो 1 में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 1 इंटू, ये इधर जाके क्या आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 1 × 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अरे सिंपल बात बेटा, अगर हाफ में कितना है? 1 एटम है, तो एक में कितना होगा? 2 हो जाएंगे। तो इसी वजह से एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2। कितनी हो जाएगी? एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। क्लियर है? तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? किसी भी एलिमेंट की क्या निकाल सकते हैं? एटोमिसिटी। तो इसको अभी डिफाइन करते हैं, एटोमिसिटी क्या होती है। एटोमिसिटी, तो एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट is defined as the number of atom of the element present in a molecules of substance. Atom of the element present 1 molecules of the substance. मतलब जैसे एग्जांपल्स O2 है बेटा, ये O2 का मॉलिक्यूल है, ये O3,
मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये किसका है? O3 यानी कि ओजोन का मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए O2 में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो 2 कहोगे। इसमें कितने हैं? एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम ऑक्सीजन के? 3। तो ये 2 और 3 क्या आया है? एटोमिसिटी। क्या है ये? एटोमिसिटी। आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको मॉलिक्यूल्स को देख कर क्या बता सकते हो एटोमिसिटी इसकी कितनी होगी? एटोमिसिटी। क्लियर है? ठीक है, ये क्या होगा? एटोमिसिटी। फिर इसके बाद है टू फाइंड आउट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। टू फाइंड आउट द रिलेशन, to find out the relation between molecular mass and vapor density of a गैस। तो मोलिकुलर मास के बीच में और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशंस भी किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम? जो हम एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ के रिगार्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखिएगा। जैसे आपको पता है वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। तो डेंसिटी से हम यहाँ क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, डेंसिटी यू नो दैट डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ गैस निकालनी है, तो डेंसिटी निकालनी किसकी? गैस की। तो क्या करेंगे? तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी बताते हैं आपको एसटीपी क्या होता है। ठीक है, तो मास लिया हमने कब? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑफ द गैस। यहाँ गैस लिखते हैं, चलो। यानी कि मास किसी भी गैस का एट सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एसटीपी। ऐसे ही हम क्या लेंगे? मास ऑफ, इससे पहले एक फॉर्मूला और बनाते हैं यहाँ, इससे पहले और भी अच्छे से समझ आएगा फिर आपको। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डेंसिटी ऑफ गैस। जिस भी गैस की हमें डेंसिटी निकालनी है, ऊपर वेपर डेंसिटी निकालनी किसी भी गैस की, तो डेंसिटी हम लेंगे उस गैस की और नीचे डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो देखो, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? वेपर डेंसिटी जब हम निकालेंगे तो जिस भी गैस की डेंसिटी निकालनी है उसकी डेंसिटी हम ऊपर रखेंगे और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एसटीपी और मास ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हो मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 एट एसटीपी। तो हम उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, ये तो हुआ वॉल्यूम मास की टर्म में। अब इसको जैसे वॉल्यूम हमने ऊपर किया था, क्या है? वॉल्यूम को हमने कोरिलेट कर दिया था किससे? मॉलिक्यूल से। किससे कोरिलेट कर दिया था? मॉलिक्यूल से। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो मास सर्टेन ऑफ वॉल्यूम। तो अब इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो यहाँ सिर्फ हम मॉलिक्यूल्स रख देंगे। क्या कर देंगे? मॉलिक्यूल्स रख देंगे। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? उसको ऐसे लिख दे। तो ऐसे क्या आएगा? मास ऑफ n molecules of the gas divided by mass of n molecules ऑफ H2। अब इसको अगर हमने n वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो n यानी कि अगर हमें 1 ले, n की वैल्यू हम क्या रखते हैं? एज्यूम कर लिया कि 1। मास ऑफ
1 molecules of the gas, molecules of the gas divide by mass of 1 molecule of H2। आपको पता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितना होता है 2। एक मॉलिक्यूल्स में H2 के कितने एटम्स होते हैं 2 एटम ना, तो 2 एटम ऑफ H ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो क्या बन जाएगा, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स को आप क्या कहोगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2, ये 2 हाइड्रोजन एटम। और इधर क्या थी वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। तो क्या है मॉलिक्यूलर मास, अगर यहां से हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। क्लियर है, तो ये आपका क्या बन जाएगा एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको एक अगर फॉर्मूला याद है क्या डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी क्या होती है और एसटीपी कंडीशंस क्या होती है, एसटीपी को बता दे रहे हैं। एसटीपी कंडीशंस क्या होगी, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 273.15 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू एसटी पर ये होती है, ठीक है। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा 1 atm और वॉल्यूम होता है बेटा हम ले सकते हैं 22.4 लीटर। ये आपकी एसटीपी कंडीशंस है, क्या ये आपकी एसटीपी कंडीशंस है। क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ये वाली चीज। देखो एवोगैड्रो जो है लो, इसका हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस मैंने आपको बता दिया, और इसकी एप्लीकेशन क्या है एटोमिसिटी, एटोमिसिटी निकालने के लिए, ठीक है। फिर वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होती है आपको पता है। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालेंगे कि जिस गैस की डेंसिटी हमें निकालनी है उसको तो हम ऊपर रखेंगे और उसको हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ क्या लेंगे सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी, तो उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 एट एसटीपी। एसटीपी के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वॉल्यूम को रिमूव कर देंगे यहाँ किससे, मॉलिक्यूल से। किससे कर देंगे, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल से आपका क्या आ जाएगा n मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बाई मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो मास n मॉलिक्यूल्स का कैसे निकालोगे, 1 का हमें निकालना है, तो पहले हम 1 का निकाल लेते हैं। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डिवाइड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो 1 मॉलिक्यूल्स में आपको पता है कितने आइटम होते हैं 2। तो क्या किया, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स कैसे होगा, जैसे मेरे को एक मॉलिक्यूल्स है H2O, हमने अजम्पशंस कर लिया क्या है H2O। तो H2O एक मॉलिक्यूल्स है बेटा, तो इसका मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितने है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने क्या रखा है ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस को किस फॉर्म में लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। तो किस मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड कर दे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और एसटीपी कंडीशन आपके पास ये। क्लियर है, तो ये कंप्लीटली था बर्जीलियस हाइपोथेसिस, ठीक है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। क्लियर है, वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हो, ओके। और आप जो है हमारा कह सकते हैं आप कि इसमें एटोमिसिटी कैसे निकालते हो। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा ये, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो आपका जो लेक्चर है थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा और मे बी बोरिंग भी हो सकता है, ठीक है। हम पार्ट में करेंगे छोटे छोटे। क्लियर है, तो ये मैंने बहुत ही डीपली बताया आपको। ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए क्या है वैलिड है, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नीट है, जेई है, ठीक है, आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एमएनएस है, ओके, बोर्ड एग्ज़ाम है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं, आप वीडियो को अच्छे से देखना, नोट्स बनाना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।